अरबाज तो कह रहा था कि वो ए ग्रेड से पास है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। तुम खुद चेक कर लो। कैसे चेक करूं अम्मी? वो मुझे अपना रोल नंबर दे तब ना। रोल नंबर मांग लो उससे। मैंने उससे रोल नंबर मांगा था, लेकिन उसने टाल दिया। तभी तो मुझे और शक हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अगर इस बार भी वो फेल हुआ तो ईसा तो इसे आगे नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाना भी नहीं चाहिए। फजूल में भाई अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। मुझे तो दोनों बेटों ने बहुत नाउम्मीद की है। एक ने पढ़ लिया तो बिजनेस में दिलचस्पी नहीं, और दूसरा पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। आरिस भाई ने फिर कुछ किया है? फिर से ऑफिस ही नहीं जाता, वहां से भाग जाता है। कल ईसा ने बताया कि मीटिंग में ना जाने की वजह से कितने लाखों का नुकसान हुआ है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? भाई सारी जिंदगी संभालते रहेंगे क्या? ये तो समझा समझा के मैं थक गई हूं। वो लड़की एमी उसके पीछे पागल हो गया है, कह रहा है कि शादी कराएं। क्या बात शादी तक पहुंच गई है? जी, बात शादी तक पहुंच गई है। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, मैं शादी नहीं कराऊंगी। बिल्कुल ठीक किया अम्मी आपने। आपको ऐसे ही करना चाहिए था। और प्लीज आप अरबाज के रिजल्ट का पूछें, नहीं तो अभी तो भाई को नहीं पता। भाई को पता चल गया तो अरबाज का क्या होगा फिर? आप ये खा लें प्लीज। अरे नहीं बेटा, प्लीज आप ये ले जाएं, वहां जाके खाएं, मैं आराम करूंगी। ले जाओ। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। चाय आ गई। आप ही आज तो मजा ही आ गया। पहले आपके हाथ का खाना और फिर ये चाय। वाह। शुक्रिया बेटा। क्या मतलब है अम्मी, अच्छा नहीं बनाती क्या? नहीं, अम्मी तो मास्टर हैं, उनका क्या मुकाबला। लेकिन जो आप बनाती हैं स्पेशल डिशेस मेरी पसंद की, वो अम्मी नहीं बना सकती। मैंने अम्मी से ही तो सीखा है। हाँ बेटा, पता नहीं ये कहाँ कहाँ की डिशेस का नाम लेता है। चाइनीज, सिंगापुरियन, ना कभी सुने, ना पकाए, ना खाए। अब तुम देखना, अगले 1 साल तक पाकिस्तानी खाने मिस करोगे जो तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे। ये तो आपने ठीक कहा आप ही। और कॉन्टिनेंटल भी मिस करूंगा। 1 साल की तो बात है सरमन, तुम देखना चुटकी बजाते गुजर जाएंगे। और फिर सोचो, तुम मेरा बरसों का ख्वाब पूरा करने जा रहे हो। जब तुम वापस आओगे एक ब्राइट फ्यूचर लेकर, हम सब कितना खुश होंगे। इंशाल्लाह आप ही, ऐसा ही होगा। मैं आप लोगों को कभी मायूस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह। सबाहत बेटा, आज तुम ऑफिस गई थी, अपनी सास से इजाजत ले ली थी? जी अम्मी, मैं आंटी से इजाजत लेकर गई थी। हालांकि ईसा ने मुझे कहा भी था कि ऑफिस ना जाओ, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। जैसे मेरे लिए अरबाज है वैसे ही सरमद है, मैं खुद ये जिम्मेदारी संभाल लूंगा। ये तो उसका बड़ापन है बेटा। ईसा हमारा दामाद है और हमें उसका एहसान नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, यही बात है कि उसने तुम्हें जॉब करने की इजाजत दे दी। क्यों बुलाया अम्मी आपने मुझे? इसलिए बुलाया है कि इतना समझाने के बावजूद जरा असर नहीं हुआ तुम पर। क्या चाहते हो, सड़क पर आ जाए हम लोग? जिस दिन गुस्सा आया ना, मुझे निकाल कर बाहर फेंकेगा तुम्हें, फिर जूतियां चटकते रहना।
नौकरी ढूंढने के लिए। ऐसे निकाल देंगे? इतनी मेहनत की है मैंने, नहीं लग रहा दिल मेरा, क्या करूं फिर? निकाल देंगे, से निकाल देंगे। हाँ, नहीं निकालेगा, वो नहीं करेगा ऐसा, जानती हूं मैं उसे। कुछ ना कुछ तो देगा। मगर कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे मम्मी, कैसे मिलेगा सब कुछ? क्या है आपके पास? ना आपके पास बाबा की वसीयत है, ना ही नाना की जायदाद है, तो फिर कैसे मिलेगा सब? मिल सकता है, तुम्हारे जरिए मिल सकता है। अगर तुम बिजनेस में उसके साथ इन्वॉल्व रहो, दफ्तर में तुम्हारा अमल दखल हो, तो मिल सकता है। हाँ, अगर तुम दफ्तर जाओगे नहीं, वहां तुम होगे ही नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, I'll be careful. ये जिस तरह तुम कह रहे हो ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि तुम क्या करोगे। ठीक है, रहो तुम उस लड़की के पीछे इश्क में पागल। जिस दिन देखेगी ना तुम्हारे खाली हाथ, तो थूकेगी भी नहीं तुम पर। मम्मी, ऐसा नहीं है, एमी मुझसे सच्चा प्यार करती है, और उसके पास किस चीज की कमी है जो वो मेरी दौलत से प्यार करेगी? ठीक है, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे उस लड़की पर यकीन नहीं है, और जब तक मुझे यकीन नहीं आता, मुझसे कोई तवक्को मत रखना। प्लीज। वो लड़की अहम नहीं है मेरे लिए। इस वक्त हम सबकी जिंदगियां अहम हैं। ये बिजनेस अहम है। इस बिजनेस में तुम्हारी दिलचस्पी अहम है, और जब तक वो प्रूफ नहीं करके दिखाओगे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।